राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर्स का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, लेक्चर नंबर 3। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं और मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, अगर आपने इसके प्रीवियस के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, तभी आपको ये लेक्चर भी काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, जिससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की 2 बुक लगी हुई हैं, जिसमें से फर्स्ट बुक है डिफरेंशियल कैलकुलस एंड द सेकंड बुक इज़ इंटीग्रल कैलकुलस। सो फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मेरे चैनल पर सारे अवेलेबल हैं। 40 to 50 लेक्चर्स मैं इसके बना चुकी हूँ फर्स्ट बुक के, और उसमें हमने 14 चैप्टर्स हैं उसमें वो पढ़े थे। तो आपको किसी भी चैप्टर को उस बुक के समझना हो, किसी भी टॉपिक को या क्वेश्चंस को, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है। साथ ही जो सेकंड बुक है ये भी कंप्लीट होने वाली है, इसमें 11 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर चल रहे हैं, प्रीवियस के 9 चैप्टर्स देखने हैं। तो उसी प्लेलिस्ट में इस चैप्टर के वीडियोज़ और इस बुक की पूरी चैप्टर्स के वीडियोज़ ऐड है, तो आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस का कोई भी लेक्चर देख सकते हैं जो आपको समझना है। और चैप्टर नंबर 10 डिफरेंशियल ऑपरेटर जो चैप्टर है, मैं अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में बताया था, पूरा डिफरेंशियल बेस्ड है। आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आप इस चैप्टर में अटकेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले अपना डिफरेंशिएशन स्ट्रॉन्ग करके इस चैप्टर को करें, क्योंकि डिफरेंशिएशन 11th-12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बताया नहीं जाएगा। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस बताए जाएंगे और डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो बताया जाएगा। इसके प्रीवियस के दोनों लेक्चर में हमने डिफरेंशिएशन किया था, और उसका जो प्रीवियस का चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9, उसमें भी डिफरेंशिएशन का यूज़ हुआ था। सो बुक का नेम ही देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस है, तो इसमें आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसके दोनों लेक्चर। ये था इसका फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था, पार्शियली डिफरेंशिएशन। अच्छा, पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है, जब हम डिफरेंशिएशन को पार्शियली करते हैं वो क्या होता है, वो भी मैंने बताया था, और उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस भी कराए थे। फिर उसके बाद इसका जो सेकंड लेक्चर था वो डिमांडेड लेक्चर था, उस पर ही मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही कनेक्टेड मैंने इसमें क्वेश्चंस बताए थे, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहे थे काफ़ी सारे कि और क्वेश्चंस बता दीजिए, तो मैंने इसमें एक और क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन वो होता है जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, बाकी सारे वेरिएबल को हम कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे कि किसी भी क्वेश्चन में आपको 3 वेरिएबल गिवन है एक्स वाई जेड, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन बोला होगा उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारे वेरिएबल को कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे कि ये एक वेक्टर था, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन बोलें पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई और जेड जो हैं दोनों वेरिएबल कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होंगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे आपको वैसे वैसे और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी और अच्छे से समझने के लिए मैं बार बार यही कहूँगी कि आप मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख लें। ठीक है, मैंने ये बात बताई भी थी कि जो मैंने ये साइन बनाया है इसको हम डेल बोलते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। जो डी होता है वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो डेल होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है। सो आज हम इसी चैप्टर में कुछ और न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द ऑपरेटर डेल। हम डेल के बारे में पढ़ेंगे कि जो ऑपरेटर डेल होता है वो उस क्या होता है, और उससे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं, और कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है द ऑपरेटर डेल। ठीक है, जिसको हम डेल को इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। ये डेल को डिनोट करने का साइन है, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा अपनी 11th-12th क्लास में, और अब ग्रेजुएशन की फिजिक्स में भी आप इसी तरह से साइन पढ़ रहे होंगे। वहाँ पर आपको डेल यहाँ पर इस तरह से मिलेगा। तो इसके यहाँ पर आप को 2 से 3 फॉर्मूले दिख जाएंगे, मैं बता देती हूँ। एक फॉर्मूला होता है, मतलब डेल को इस तरह से हम जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कोई भी वेक्टर गिवन होगा आपको आई जे के, तो आई के जो कोफिशिएंट होगा उसका एक्स के रेस्पेक्ट में, जे के जो कोफिशिएंट होगा उसका वाई के रेस्पेक्ट में, और जो के का कोफिशिएंट होगा उसके जेड के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएशन
करेंगे। देखिए इसी तरह से डेल एफ यानी कि कोई फंक्शन है उसके साथ, तो उसका भी मतलब सेम चीज़ है, इस तरह से बन जाएगा ये डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड। ये चीज़ दोनों की दोनों सेम ही है, एक ही बात है ये और ये, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मैं बता रही थी अगर कोई फंक्शन का करना हो तो करेंगे, उस फंक्शन का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड कांस्टेंट होगा, जब वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और जेड कांस्टेंट होगा, जब जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स और वाई कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख देते हैं। बार बार घुमा फिरा के मैं एक ही बात आपको हर तरीके से बता रही हूँ जिससे आपको क्वेश्चन जब मिले तो आप घबराएं नहीं। अब देखिए मैंने क्या करा है, यहाँ सबसे फिर से इसको ऐसे ही बना दिया और यहाँ से जो एफ़ है वो मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया है जो सब में था। सो ये भी डेल एफ़ कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एक ही फॉर्मूला है जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। सो आइए अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। सो एक क्वेश्चन यहाँ मैं लेती हूँ। क्वेश्चन में आपसे पूछा है डेल फाई कितना है। क्या पूछा है? डेल फाई, और साथ में आपको फाई की वैल्यू दी है। फाई इज़ आर वेक्टर का मॉड है। फाई जो है वो क्या है? आर वेक्टर का मॉड है और डेल फाई पूछा है, तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर वेक्टर क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? आर वेक्टर क्या होता है। तो आर वेक्टर आपको पता है क्या होती है पोलर फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कैप आप लगा सकते हैं यूनिट वेक्टर को दिखाने के लिए। सो आर वेक्टर की होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब आर वेक्टर का मॉड, देखिए मॉड निकालना मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता भी चुकी हूँ। मॉड के लिए क्या करते हैं, आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर करके उनको ऐड करके अंडर रूट में रख देते हैं। यानी कि आई जे के जो कोफिशिएंट हैं, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है और जेड स्क्वायर है, इन सबको हमने स्क्वायरिंग करी और ऐड करा और अंडर रूट में रख दिया। इस तरह से अंडर रूट में रख दिया, तो जो आर वेक्टर का मॉड है वो इतना आया। आर वेक्टर के जो मॉड होता है वो इक्वल होता है आर के, मतलब ये सिंपल आर बन जाता है। सो ये हम निकाल चुके हैं आर। ठीक है, अब फाई इक्वल्स टू के मॉड आर है और मॉड आर किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। तो ये जो वैल्यू निकल कर आई है किसके इक्वल होगी? फाई की। समझे? अब आपको डेल फाई निकालना है। डेल फाई निकालने के लिए क्या करना होगा, जिस तरह से यहाँ पे डेल एफ निकालना था, जब आपको डेल एफ निकालना था तो आपने क्या करा, डेल एफ डेल एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में, तीनों के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करा था। सिमिलरली आपको यहाँ पर भी यही करना है। डेल फाई निकालने के लिए डेल फाई का एक्स के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट में और जेड के रेस्पेक्ट में। तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे इसका, क्योंकि फाई यही तो है, फाई की वैल्यू यही तो है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसा मैंने बताया था जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? एक्स का। तो एक्स स्क्वायर का 2x, और इसका जब करते हैं तो नीचे पूरा 2 अंडर रूट में ये सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट में क्या होता है? 1/2 पावर आगे आती है और एक लेस हो जाती है। ये जो अंडर रूट में है पावर आ गया, ये 1/2 लेस हुई है, माइनस के 1/2 बनकर आया है। 1/2 माइनस 1 इज माइनस के 1/2, तो ये नीचे आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अंदर का भी गया है 2x। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन पार्शियली करा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसलिए यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का 0 हो गया है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप साइड में यहाँ लिख भी सकते हैं डिफ्रेंसिएशन पार्शियली, जिससे पता रहे कि आपने यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंसिएशन करता किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसी तरह से बिल्कुल सेम हम और y और z का भी करेंगे। नाउ वी विल डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियली। अब मैं फिर से यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंसिएशन कर रही हूँ, बट अब की बार मैं y के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ। जब मैं यहाँ पर नीचे देख लीजिए पेपर फट रहा है, y के रेस्पेक्ट में करूँगी तो डेल y ओवर डेल एक्स, सॉरी डेल फाई, फाई का ही तो कर रहे हैं हम किसके रेस्पेक्ट में? y के रेस्पेक्ट में। अभी मैं इसको ठीक करके लिख दूंगी यहाँ पर, डेल फाई के रेस्पेक्ट में हमने करा है वाई का, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में करा है। कितना कन्फ्यूज़न है, हमने यहाँ पर फाई का डिफ्रेंसिएशन करा है वाई के रेस्पेक्ट में। यहाँ फाई बन भी नहीं रहा, आगे बना देती हूँ फाई। ठीक है, फाई का वाई के रेस्पेक्ट में करने पर देखिए अब की बार क्या आ जाएगा? सेम वही आएगा, 2y
अंडर रूट में 2 बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन आपको करना आना चाहिए। सिमिलरली हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे। सो हम लिख सकते हैं डिफ्रेंसिएशन पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू z। जब हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे फाई का, तो लिखेंगे डेल फाई बाय डेल z। ठीक है, तो करेंगे तो ऊपर 2z आ जाएगा, नीचे आएगा 2 विद इन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। अब हम डेल फाई बाय डेल एक्स भी निकाल चुके हैं, डेल फाई बाय डेल वाई भी निकाल चुके हैं और डेल फाई बाय डेल जेड भी निकाल चुके हैं। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है ये बात अच्छे से ध्यान रखिए। फॉर्मूला होता है डेल फाई का, जो कि हमने ऊपर बनाया था वही सेम हम बनाएंगे। आई डेल फाई बाय डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई प्लस के डेल फाई बाय डेल जेड। ठीक है, फॉर्मूला आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। ये बन गया मेरा फॉर्मूला। यहाँ फंक्शन एफ था, यहाँ पर फंक्शन फाई है। क्लियर। अब हम वैल्यूज़ को रख देंगे, लेकिन वैल्यूज़ को रखने से पहले ध्यान से देखिए मैं इसको कैसे बना सकती हूँ। देखिए, डेल फाई बाय डेल एक्स 2x ओवर 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आया है। इसको मैं और छोटा कर सकती हूँ। देखिए 2 से 2 गया, ठीक है, एक्स एज इट इज़ है। और ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू किसकी थी भाई, ये वैल्यू किसकी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विद इन अंडर रूट आर की। तो मैं यहाँ आर लिख सकती हूँ, एक्स अपॉन आर। तो डेल फाई बाय डेल एक्स कितना आया आपका, एक्स अपॉन आर। सिमिलरली डेल फाई बाय डेल वाई कितना आएगा, वाई अपॉन आर, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, वाई एज इट इज़, ये वैल्यू है आर की। सिमिलरली यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, जेड, और ये वैल्यू किसकी थी, आर की। ठीक है, तो यहाँ पर आई डेल फाई बाय डेल एक्स कितना आया, एक्स अपॉन आर प्लस जे डेल फाई बाय डेल वाई कितना आया, वाई अपॉन आर प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड कितना आया है, जेड अपॉन आर। तो इस तरह से हमने और उसको छोटा बना लिया है। अब देखिए ध्यान से, नीचे जो आर है वो तो आर ही है, लेकिन ऊपर क्या बन रहा है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। समझ रहे हैं, जो क्या है खुद में आर वेक्टर और नीचे है आर। आर वेक्टर अपॉन आर, अगर हम आर को मॉड आर भी लिख सकते हैं। आर को हम वेक्टर ऑफ आर विद इन मॉड लिख सकते हैं, और ये वैल्यू किसकी होती है, कैप की। आर कैप इज आर वेक्टर अपॉन आर मॉड। ये आपको नहीं पता तो ध्यान रखिए कि जो आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मॉड जो होता है वो उसके आर कैप के इक्वल होता है। सो ये आंसर आ गया है। इट मीन्स जो आपसे पूछा था डेल फाई, वो आया है आर कैप। आपसे पूछा किसका था, डेल फाई, फाई की वैल्यू आर वेक्टर विद इन मॉड थी। सो आंसर आ गया आर कैप। किसी भी वेक्टर की आर कैप का मतलब होता है उसका यूनिट। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए उस वेक्टर को लें और उसका मॉड लें, उसको डिवाइड कर दें। उस वेक्टर को लें और उसके मॉड से डिवाइड कर दें, तो आपको उसका कैप मिल जाता है, यानी कि उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लियर हुआ होगा। इस तरह से ऑपरेटर डेल के क्वेश्चंस हैं, और वीडियोस चाहिए तो मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बता दूंगी आपको। और भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं और क्वेश्चंस लेकर आ जाऊंगी इसके डेल ऑपरेटर के ही। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट मोर। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए ग्रेजुएशन से रिलेटेड, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तीनों से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, किसी भी लेक्चर पे आपको वीडियो मिल जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे फ्रेंड्स।